हिंदी सुगम भारती कक्षा 8वीं की पहली इकाई का चौथा श्रद्धा और प्रयास। मैंने श्रद्धा और प्रयास या मैंने आपको पहले बता चुका है। पहले की एक विभाग एक में मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कवि परिचय और इसकी जानकारी दे दी है। यहाँ पर कवि हमें बार बार कहते हैं कि अगर मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ना है तो उसे श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव और सत्यनिष्ठा आदि गुणों के माध्यम से वो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। सत्य मनुष्य को आगे की ओर ले जा सकती है। बुद्धि के माध्यम से वो जीवन में कठिन से कठिन क्षेत्र में भी वे आगे बढ़ सकते हैं। बुद्धि के विकास का सहारा व समझ व अनुभव आदि के द्वारा वो जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका आगे की आपको जानकारी देने वाली हूँ। यहाँ पर वे आगे कहते हैं कि उन्नत जीवन जीने के लिए मनुष्य को बुद्धि के आगे जाना है। अगर मनुष्य को अच्छा जीवन जीना है, उन्नत जीवन में उसे तरक्की या प्रगति करना है तो मनुष्य को बुद्धि के आगे जाना पड़ेगा। बुद्धि के माध्यम से मनुष्य आगे बढ़ सकता है, इसमें शक नहीं है। लेकिन आगे जाने के लिए उसे पासपोर्ट तो बुद्धि से ही लेनी चाहिए। मनुष्य बुद्धि के माध्यम से ही क्या कर सकता है, जीवन में आगे बढ़ सकता है। बुद्धि ने जिस रास्ते को हीन, गलत और त्याजा बताया है, यहाँ पर त्याजा बताया। त्याजा का अर्थ यहाँ पर होता है कि छोड़ देना, उस रास्ते को छोड़ देना या फिर उस रास्ते को त्याग देना। हमें उस रास्ते को छोड़ ही देना चाहिए। जब बुद्धि कहती है कि फलाने रास्ते जाने से लाभ या हानि है, मैं जानती ही नहीं, क्योंकि मेरी पहुंच उस दिशा में, उस क्षेत्र में है ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हें उस रास्ते को आजमाने की अनुमति देती हूँ, आशीर्वाद भी देती हूँ। मुझे वहाँ न ले चलो, क्योंकि मेरी मदद वहाँ न होगी। जब तब हम कुछ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, वहाँ श्रद्धा ही मदद कर सकती है। शायद बात सही भी है, शायद कुछ मिलेगा, प्रयत्न निष्फल नहीं होगा। ऐसे भाव से प्रवृत्त होना श्रद्धा का रास्ता है। जब श्रेष्ठ लोग कहते हैं और मेरा मन भी उस ओर झुकता है, तब वह चीज़ जरूर सही होगी। ऐसा मानने की तरफ अनुकूल सुझाव यही है सच्ची श्रद्धा का रास्ता। कई बार हम रहते हैं कि किसी क्षेत्र में हम जाने की कोशिश करते हैं, मगर उस क्षेत्र का हमें कुछ ज्ञान नहीं रहता। हो सकती है वहाँ सफलता मिले या असफलता मिले, मगर हम उस क्षेत्र का ज्ञान नहीं, हम क्या करते, श्रद्धा का सहारा लेकर उस क्षेत्र की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और मन में जब हमें श्रद्धा रहती है, हमारा प्रयास सफल रहता है, तो हमें अवश्य ही सफलता वहाँ पर हमें प्राप्त होती है। ज्ञान के कई क्षेत्र है जिसमें श्रद्धा की मदद के बिना यात्रा का प्रारंभ ही नहीं हो सकता। किंतु जो आदमी श्रद्धा को लेके बैठता है और यात्रा का कष्ट नहीं करता, उसे क्या मिलने वाला है। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि वे क्या करते हैं, श्रद्धा का सहारा लेते हैं कि मुझे पूर्ण श्रद्धा है कि मुझे उस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं होगी। श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और केवल श्रद्धा से भी नहीं होगा। तो क्या चाहिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें प्रयत्न, प्रयोग और कसौटी करने की तत्परता। जो प्रयोग तत्परता से, सत्य प्रणयता से वही कर सकेगा जो निर्भय और प्राणवान है। इसके लिए संयत इंद्रियां होनी चाहिए। यहाँ पर हमें जो बताया गया है, संयत इंद्रिय यानी कि इंद्री को वश में रखने वाला तर्क, यानी कि अगर हम अपने इंद्रिय को वश में रखेंगे तो हमें हर क्षेत्र में क्या मिलेगी, सफलता प्राप्त होगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सन्न इंद्रिय। अब कहो, तर्क, बुद्धि, समझ, बुद्धि, कल्पना, अभिव्यंग, इनमें कोई विरोध है। मनुष्य के अनुभव और साक्षात्कार भी एकांकी हो सकती है। अब यहाँ पर एकांकी का अर्थ बयान कि एक तरफा वचन सत्य होते हुए भी सत्य को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में असमर्थ भी हो सकते हैं। इसलिए धर्म ग्रंथों का, ऋषि वचनों का और महावाक्यों का अर्थ समय समय पर व्यापक होता आया है। अंतिम सत्य अर्थात यहाँ पर अंतिम शर्त अर्थात परम सत्य समझने में भी कर्म विकास पाया जाता है। जहाँ अति श्रद्धा है, वहाँ गुरु के वचनों का व्यापक अर्थ करते भी शिष्य डरता है। कभी कभी गुरु लोग शिष्य की ओर से अति श्रद्धा की भी अपेक्षा रखते हैं। हम देखते हैं ना, हम अपनी कक्षा में ही देखते हैं कि हम बहुत से विद्यार्थी, उन पे हम बहुत श्रद्धा, पूरा विश्वास रखते हैं कि हाँ, ये विद्यार्थी हमें
ज़रूर वह तरक्की करेगा और अपना, हमारे स्कूल का, सबका नाम रोशन करेगा। मगर कुछ विद्यार्थी ऐसे करते हैं। ऐसे लोगों ने ही सिद्धांत चलाया है, श्रद्धा रखो तो बेड़ा पार या उद्धार ही हो जाएगा। इसमें अल बुद्धि आती है तो प्रकृति के लिए मारक है। सत्यनिष्ठा, आत्मनिष्ठा और अनुभवमूलक जीवन निष्ठा, यही बात है काका के सप्रेम शुभ शिष्य। अब यहाँ पर वो अपनी बेटी शांति को जब ये पत्र लिखते हैं तो पत्र के माध्यम से उसे श्रद्धा और प्रयास की भरपूर जानकारी देते हैं। अगर हम जीवन में किसी भी क्षेत्र में हमें जाना है, हम सत्य निष्ठा या आत्मनिष्ठ बनेंगे तो हमें जीवन में अवश्य सफलता प्राप्त होगी। यहाँ पर आपको समझना है और आप अपने जीवन में किस तरह से श्रद्धा और प्रयास के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं, यही आपका जीवन है। इस क्षेत्र में ही आप सोच सकते हैं कि मुझे आगे कौन से क्षेत्र में जाना है। अगर अभी हम देख रहे हैं कि अभी हमारा लॉकडाउन का समय है, तो इस लॉकडाउन के समय में हम किस तरह से आगे बढ़े। और अभी हमारी पढ़ाई हमसे दूर है, ये पढ़ाई हमारी ऑनलाइन है, हम साक्षात टीचर के सामने नहीं है। अगर हम टीचर के सामने रहते हैं तो हम अपनी समस्या और आसानी से बता सकते हैं। मगर समय और परिस्थिति को समझते हुए अगर हम श्रद्धा और विश्वास रख के पढ़ाई करेंगे तो हो सकता है हमके ऑनलाइन के माध्यम से भी हमारी पढ़ाई सफल हो और हम जीवन के आगे क्षेत्र में प्राप्त हो सके, हमें अलग अलग क्षेत्र की हमें बुद्धि प्राप्त हो सके। पाठ के आंगन में हम चलते हैं। यहाँ पर शब्द वाटिका, या आपको कठिन शब्द क्या, जैसे लुप्त यानी आनंद, लुप्त आनंद, अभ्युपगम यानी अंगीकार या पास जाना, समन्वय यानी कि तालमेल, मुहावरा दिया है बेड़ा पार होना यानी कि उद्धार होना। यहाँ पर हमें मुहावरा दिया, इसका आपका अर्थ लिखना है, आपको अर्थ लिखना है। अब नीचे दिया है सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो में पहला दिया है कृति पूर्ण करो। अब हमें क्या करना है, कृति पूर्ण के अंतर्गत पहला दिया है जीवन की दृष्टि की प्रधानता में इन बातों का सामंजस्य होता है। अब हमें किन बातों का सामंजस्य होता है, यहाँ पर हमें दिया है ये 6 बॉक्स दिए। पहले में यहाँ पर हम पहले बॉक्स में लिखेंगे श्रद्धा, फिर इसके यहाँ पर बुद्धि, यहाँ पर समझ, यहाँ पर अनुभव, कल्पना, अब यहाँ पर अभ्युपगम। इस तरह से हम लिखेंगे जीवन की दृष्टि की प्रधानता इन बातों का सामंजस्य होता है। उसके बाद दूसरा दिया है एक वाक्य में उत्तर लिखो, किस रास्ते को तुरंत छोड़ देना चाहिए। अब हमें यहाँ पर हमें कवि कहते हैं कि हमें किस रास्ते को तुरंत छोड़ देना चाहिए। उत्तर है बुद्धि ने जिस रास्ते को हीन, गलत और त्याज बताया है उस रास्ते को हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए। हमारा दूसरा प्रश्न है बापू जी को अपनी निष्ठा यानी कि जीवन निष्ठा से क्या प्राप्त हुआ। बापू जी को अपने जीवन निष्ठा से उन्होंने बताया है कि वे कहते हैं कि गांधी जी कभी भी तर्कात नहीं हुए। अब इसके आगे देखेंगे हम, लिखो। अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, लिखो में पहले दिया गया है कि जीवन का व्याकरण। अब यहाँ पर जीवन का व्याकरण, अब हम भाषा बिंदु की ओर जाते हैं। भाषा बिंदु के अंतर्गत निम्न शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। वर्णों का विच्छेद करना है। वर्णों का विच्छेद हम किस तरह से करें, जैसे कि यहाँ पर यहाँ दिया है विद्या, व यानी कि जिसमें स्वर नहीं रहता तो ये क्या हो जाता है बिना स्वर का, तो व प्लस ई प्लस ध प्लस आ, तो ये क्या हो जाएगा विद्या। उसी तरह से यहाँ पर विकास का दिया है। विकास का हम किस तरह से करेंगे, जैसे कि हम करेंगे व प्लस ई प्लस क प्लस आ प्लस स प्लस अ, तो क्या आ जाएगा विकास। उसी तरह कमजोरी, क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ज प्लस ओ प्लस र प्लस ई, तो क्या हो जाए कमजोरी। इसी तरह आपको क्या करना है, यहाँ पर वर्णों के विच्छेद करना है। उसके बाद दिया है पाठ में आए 10 क्रियाओं के प्रथम और द्वितीय प्रेरणात्मक रूप लिखो। अब क्रिया का मैंने आपको ज्ञान दिया था, वापस मैं आपको क्रिया की एक वीडियो भेजूंगी, उसमें आपको देखना है। जैसे कि पहली क्रिया दिया है मिलना, तो मिलना प्रेरणार्थक की क्रिया क्या होगी, यानी कि मैंने किसी को प्रेरणार्थक किया तो क्या होगा मिलना का मिलाना, और द्वितीय क्या होगा मिलवाना। उसी प्रकार दूसरे हम जैसे कहना
कहना, कहाना, कहाना, उसके बाद कहवाना या कहलवाना, उसके बाद करना, करना का प्रेरणात्मक कराना और द्वितीय प्रेरणात्मक क्या होगी, करवाना। उसी तरह क्रिया है देना, देना, और उसके बाद क्या हो जाता है, प्रथम प्रेरणात्मक दिलाना और द्वितीय प्रेरणात्मक क्या हो जाएगा, दिलवाना। उसके बाद सुनना, सुनाना, सुनवाना, छोड़ना, छुड़ाना, छुड़वाना। उसी तरह डरना, डराना, डरवाना, रखना, रखाना, रखवाना। तो इस तरह से हम क्या करना है, प्रथम और द्वितीय ऋणात्मक के रूप में हमें लिखना है। अब उसके बाद भाषा बिंदु उपयोजित लेखक में दिया है, सब दिन होत न एक समान का अनुभव कराने वाले कोई प्रश्न लिखो। अब सब दिन, सबका दिन तो एक समान नहीं रहता ना। यहाँ पर आपको आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटित होगी तो उसके बारे में पता, जैसे कि एक सेठ था जिसका नाम था राजा राजा राम, और उसका कारोबार बहुत ही अच्छा चलता था। वो कई शहरों के लिए कामकाज के लिए जाता था, पर जब सब नौकरों के भरोसे उनका परिवार बहुत ही छोटा था। पति, पत्नी, बेटा, बहू, 2 लड़कियां शादी के बाद अपने अपने घर चली गई थी। बेटा जयंत बुरे लोगों की संगति में पड़ गया, अनावश्यक कामों में धन बर्बाद कर रहा था। खैर, जो राजा राम जी था वो विपुल ही संपत्ति में इसमें फर्क नहीं पड़ता था, पर वह लड़के की चाल चलन से दुखी हो गए थे। इसी चिंता ने एक दिन उसे स्वर्ग सिधार दिए। अब सारा दामोदर किस पर चले गया, सामा जितना भार है सब उसके बेटे के कंधे पर चले गया। उसके पिता की मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद उसका बेटा जो था राम, उसके उस सेठ के कंधों में पूरा काम का बोझ आ गया। व्यापार के गुणों उसने कभी भी नहीं सीखा था। इसमें उसने नौकरियों को अच्छा मौका मिल गया था। कुछ ही दिनों में उसका सारा व्यापार चौपट हो गया। बिगड़ते व्यवसाय की जांच करने के बजाय वह भी संचित रहने लगा। बहकी बहती बातें करने लगा कि सेठ जी आप इस तरह से करोगे तो आगे बढ़ोगे, यानी कि दूसरों की बातों में वह आने लगा, और उसने पूरा अपना व्यवसाय का कर दिया, चौपट कर दिया। यह देखकर सेठ राजमोहन के वफादार उसके मुनीम थे सोनू को बहुत ही चिंता हो गई। सेठ की मृत्यु के बाद वह चापलूसों के बहकावे के कारण उसने क्या किया, पूरा अपना कारोबार पूरा ठप कर दिया। वह अपना काम निष्ठा से करता रहा। मुनीम के साथ वह करता रहकर धीरे धीरे उसने कंपनी के चापलूसों के बड़े बड़े कारनामे उजागर करने शुरू कर दिए। उसने अपने अधिकार क्षेत्र में इन चापलूसों को अंकुश लगाना शुरू कर दिया। इससे धंधे में सुधार होने लगा। इस बात को उसका बेटा जो था वो महसूस करने लगा, और वह मुनीम जी के व्यापार के बारे में सलाह मशवरा करने लगा। मुनीम ने उसे समझाया कि घबराने की कोई बात नहीं बेटा, समय सदा सा एक नहीं रहता। व्यापार में अड़चने आती भी रहती है, वे धीरे धीरे दूर भी हो जाएगी। उसके बेटे के समझ में आ गई, और मुनीम जी ने सहयोग से उसके चापलूसों पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया। और उसके कुछ दिनों के बाद देखे तो उसके व्यापार में तरक्की हो गया। उसका व्यापार बहुत अधिक पैमानों में बढ़ गया। इसलिए कहते हैं कि कभी भी किसी का दिन एक समान नहीं रहता। अगर हम किसी बुरी संगति में चले जाते हैं, हमारे व्यापार में क्या होता है, नुकसान तो होता है, मगर अगर हम उसी समय सही रास्ते में आ जाते हैं तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। यहाँ पर लिखना है, मैंने समझा। आपको इस पत्र के माध्यम से क्या शिक्षा मिली, श्रद्धा और प्रयास के माध्यम से आपको जीवन में क्या सीख मिली, यहाँ पर आपको लिखना है। स्वयं अध्ययन, प्राचीन काल से आज तक के प्रति संवेदन वहन के साधनों की सूची तैयार करो। अब ये आपको गृह कार्य दिया है, ये आपको करना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर सब दिन होत न एक सह अनुभव वाले कोई प्रसंग आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। और यहाँ पर पाठ में आए 10 क्रियाओं के प्रथम और द्वितीय प्रेरणात्मक रूप, ये आपको आपकी असाइनमेंट की नोटबुक में लिखना है। ये आपका असाइनमेंट है।